सुप्रभात बच्चों, मैं शशिकला वर्मा आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज हम शब्द समूह के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। शब्द समूह के लिए एक शब्द मीन्स अनेक शब्दों के एक शब्द, मीन्स उसमें सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं। जैसे वाक्य को छोटा और सुंदर बनाने के लिए शब्द समूह को कैसे हम यूज़ करते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसको छोटा और सुंदर बनाने के लिए शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीमा बहुत दया करने वाली है। रीमा कैसी है? रीमा बहुत दया करने वाली है। शब्द समूह दया करने वाली के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने के लिए वाक्य छोटा और सुंदर हो जाएगा। कैसे? शब्द समूह दया करने वाली, अब शब्दों का समूह है दया करने वाली, ठीक है। इसके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इसकी जगह पर एक शब्द का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, वह वाक्य एक शब्द में हो जाएगा और वह छोटा और सुंदर हो जाएगा। जैसे रीमा बहुत दयालु है। अब रीमा बहुत दया करने वाली है। दया करने वाली एक शब्द समूह हो गया और हम दया करने वाली के जगह पर क्या कर दिए? दयालु, ठीक। तो इसी तरह से हम नीचे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्द समूह पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन शब्दों के समूह को। पहला है रोज होने वाला। जो हम दिन में डेली काम करते हैं, हमें पता है कि हमें इस कार्य को रोज करना है। रोज होने वाले को क्या कहेंगे? दैनिक। जिस कार्य को हम डेली करते हैं वह हमारे दैनिक जीवन का एक अंग होता है ना। जैसे हमें रोज़ सुबह उठना है, रोज़ स्कूल आप लोगों को जाना ही है, तो हमारे कुछ दैनिक कार्य हैं। सुबह उठते हैं, आप नहाते हैं, है ना। नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप अपना रेडी होंगे, रेडी होने के ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप स्कूल चले जाएंगे, मीन्स नाश्ता करेंगे और स्कूल चले जाएंगे। तो इस तरह के कुछ दैनिक कार्य होते हैं, तो उसे एक शब्द में क्या, जो हम रोज कार्य करते हैं उसे क्या कहेंगे? दैनिक। दूसरा है सप्ताह में होने वाला। सप्ताह में एक बार होने वाला। जो हम सप्ताह में एक बार काम करते हैं, सप्ताह मीन्स वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये पूरा 7 डेज मिला के क्या कहलाता है? एक सप्ताह कहलाता है। तो उसे क्या कहेंगे? साप्ताहिक। जो हम सप्ताह में एक बार काम करते हैं वह काम क्या कहलाता है? साप्ताहिक। नंबर 3 है महीने में एक बार होने वाला। अब जिस काम को हम महीने में करते हैं, महीने में एक बार ही करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? मासिक, ठीक। महीने में एक बार काम होने वाले को हम मासिक कहते हैं। चौथा है वर्ष में एक बार होने वाला। और जब हम साल में एक बार काम करते हैं, किसी काम को साल में एक बार करते हैं, तब हम क्या कहेंगे उसको एक शब्द में? वार्षिक, ठीक। जब हम साल में उस काम को एक बार करते हैं तो हम उसे वार्षिक कहते हैं। 5वां नंबर है, 5th नंबर आप देख रहे हैं, जिसका कोई ना हो, मीन्स जिसके ना मम्मी हो ना पापा हो, जिसका कोई नहीं होता है, ऐसे बच्चे कौन कहलाते हैं? अनाथ। क्या कहलाते हैं? अनाथ। 6 है जो आज्ञा मानता हो। जैसे आप अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं, उनका कहना जो भी वो कहते हैं आप उनका कहना मानते हैं, वह क्या कहलाता है? आज्ञा मानना होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? आज्ञाकारी। क्या कहेंगे? आज्ञाकारी। 7 नंबर है दूसरों की भलाई करने वाला। जो हमेशा दूसरों की क्या करता है? भलाई करता है, दूसरों की हेल्प करता है, तो उन्हें क्या कहेंगे एक शब्द में? क्या कहेंगे? परोपकारी। जो लोगों की, दूसरे लोगों की हेल्प करता है उसे कहेंगे परोपकारी। 8 नंबर है लालच करने वाला। जो इंसान बहुत लालची होता है, लालच करता है, उसे लगता है कि उसके पास चाहे जितना भी हो, लेकिन उसे लगता है कि मेरे पास वह
चीज़ और आ जाए वह कैसा कहलाता है, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, लालची। 9 नंबर है काम से जी चुराने वाला, जो काम नहीं करना चाहता है, अगर उसे किसी काम के लिए बोलो तो वह इधर उधर भागते रहता है या फिर कोई बहाना कर देता है, हमेशा एक्सक्यूज़ देते रहता है ना। तो ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है, क्या कहलाता है, काम चोर। कौन कहलाता है, काम चोर। अब है 10 नंबर। 10 नंबर है जो मांस खाता हो, मतलब जो मीट एग्स फिश वगैरह खाते हैं, है ना, तो वो मांस खाने वाले होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, मांसाहारी। ओके, क्या कहा जाता है, मांसाहारी। 11 नंबर है जो मांस ना खाता हो। अभी तो ये था कि जो मांस खाता है, तो जो मांस खाता है उसे हम मांसाहारी कहते हैं, और जो मांस नहीं खाता है, जो वेजिटेरियन होता है, मीन्स सिर्फ जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, जो मतलब पेड़ पौधे से हमें चीज़ें मिलती हैं वही चीज़ खाते हैं, वे किसी भी एनिमल्स को नहीं खाते हैं, एनिमल से मिलने वाले फूड नहीं खाते, उसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। ओके, क्या कहेंगे, शाकाहारी। 12 नंबर है जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो, जो बहुत मतलब जनरली हमारे देश, हमारे भारत देश में तो रहने वाले लोग सभी ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं, आस्तिक। 13 नंबर पर है जो ईश्वर पर विश्वास न रखता हो, है ना। तो ऐसे कुछ लोग भी हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो अब जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को एक शब्द में क्या कहेंगे, नास्तिक। क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि वह व्यक्ति नास्तिक है। क्यों, क्योंकि वह भगवान को मानता नहीं है, ठीक, सिर्फ वह विज्ञान को मानता है। 14 नंबर है जो पढ़ता हो, मतलब जो पढ़ाई करता है, जैसे कि जो पढ़ाता हो, जैसे कि आपके स्कूल में आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपकी टीचर हूँ, तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे हिंदी में, अध्यापक। क्या बोलेंगे, अध्यापक। 15 नंबर है साथ पढ़ने वाला। अब जो हमारे साथ में पढ़ता है, जैसे आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे हम, सहपाठी। क्या कहेंगे, सहपाठी, ठीक। फिर है 16 नंबर, सदा सत्य बोलने वाला, जो हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ऐसी व्यक्ति को हम, ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं, जो हमेशा सच बोलता है, वह कहलाता है सत्यवादी। कहते हैं ना वो हरिश्चंद्र सत्यवादी है, ठीक। क्यों हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि वो वाकई सत्यवादी थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। सो स्टूडेंट्स, आपको यह शब्द समूह का एक शब्द याद करना है ना। आगे के जो टेस्ट होंगे या एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आ सकता है, अभी तो ये नहीं आएगा। तो इसे आपको, जैसे कि ये आपको पढ़ना है और इसे याद करना है कि रोज़ होने वाले को क्या कहते हैं, सप्ताह में एक बार काम करने वाले को क्या कहते हैं। तो इस तरह से 16 है, तो इसको पूरा 16 ही याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।